वेलकम बैक टू द श्वेता क्रिएशन। सो दोस्तों, आज मैं आपको कोटद्वार के बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध पीठ स्थल के बारे में बताने जाऊंगी, जो कि यहाँ का बहुत ही पौराणिक मंदिर है और मान्यता है कि यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है। तो आज मैं आपको पहाड़ों की गोद में बसे कोटद्वार क्षेत्र में स्थित सिद्धबली धाम के बारे में बताऊंगी और वहाँ के दर्शन कराऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। उत्तराखंड के कर्ण कर्ण में देवताओं का निवास है, इसलिए इसे देवभूमि के नाम से भी कहा जाता है। श्री सिद्धबली धाम कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में खो नदी के तट पर स्थित है। आज भी यह माना जाता है कि बजरंगबली का यह निवास स्थान है और यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची आस्था से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लगभग 80 के दशक में मंदिर स्थापित हुआ है और कम से कम 40 फीट ऊंचे टीले पर यह निर्मित है। मंदिर के सबसे पहले चरण में माँ आदिशक्ति का मंदिर है और इस मंदिर की कलाकृतियाँ और खूबसूरती यहाँ को देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में स्थापित है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि मंदिर का शांति प्रिय वातावरण मन को कितना शांत रखता है और माँ के दर्शन के बाद आपके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा अपने आप में महसूस होती है। मंदिर के घंटे की ध्वनि आपके दिमाग को प्रसन्नचित्त करती है और आपको ऊर्जावान महसूस कराती है। माँ दुर्गा अपने 9 रूपों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्माणा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और महासिद्धदात्री, इन सभी रूपों में यहाँ विराजमान है। नवरात्रि के समय पर यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। माँ देवी का श्री हनुमान जी के साथ बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसे एक माता और पुत्र में होता है। इसीलिए शक्तिपीठ में हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है। मंदिर में दर्शन के बाद आप जब देखेंगे सिद्धधाम की तरफ बढ़ते हुए तो आपको कई सारी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आपको प्रसाद या छोटे छोटे बच्चों के खिलौने या फिर कुछ कलाकृतियाँ ऐसी मिलेंगी जिसे कई यात्री या कई दर्शन करने वाले लोग आकर अपनी यादों के तौर पर लेकर जाते हैं। सिद्ध बाबा के धाम में अपना आशीर्वाद लेके और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाइए और कहते जाइए जय श्री राम और जय सिया राम। कहते हैं कि इस तरह के शब्दों से श्री हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब आप आगे सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे तो इस स्थान पर आपको सिद्धबली बाबा मेला यानी कि वार्षिक अनुष्ठान की पूरी जानकारी मिलेगी, जो हर साल इसकी समय सारणी के अनुसार परिवर्तित होती है और वो समय भी यहाँ पर एक हर्षोल्लास का सिद्धबली मेले के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पहाड़ी रास्ता चढ़ना सभी के बस की बात नहीं है, पर यहाँ पर निर्मित समय के साथ सौंदर्यीकरण होता गया और सीढ़ियाँ जो निर्मित हुई हैं वो काफ़ी आरामदेह है और धीरे मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनका मानना है कि यहाँ पर सच्चे दिल से जो भी मांगो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। यहाँ प्रसाद के रूप में गुड़ की भेली और नारियल का प्रसाद चलता है, जो कि आपको मंदिर के आसपास की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। तो ईश्वर का ध्यान करिए, जय सिया राम कहिए और जय श्री राम कहिए और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए। कहा गया है कि इनसे श्री हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर में और देखिएगा यहाँ के आसपास का वातावरण कितना शांत और कितना सकारात्मक है।
तो मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ जो पहाड़ों का नज़ारा है वो वाकई में बहुत ही सुंदर है। और उसके बीच में ये सिद्धबली मंदिर का दृश्य सच में मन को मोह लेता है। दूर पहाड़ों से नजरें करते हुए आप देखेंगे तो आपको कोटद्वार शहर आपकी खो नदी के किनारे नज़र आएगा, जो कि हर मौसम में अलग अलग नज़ारे दिखाता है। आप देखेंगे बरसात के समय पर यहाँ का व्यू बहुत ही अलग होता है। मंदिर पर चलने वाले भजन और आरती आपका मन मोह लेते हैं। सुन लो मेरी पुकार, सुन विनती बारंबार, पवन सुन विनती बारंबार, पवन सुन विनती भक्ति भाव से ध्याऊं तोरे, से पार पवन सुन विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो विनती पवन सुन विनती बारंबार, पवन सुन विनती बारंबार, पवन सुन विनती बारंबार, पवन सुन विनती बारंबार। बोले किसी को बनी बाबा की पवन आरती आप सब सभी मिलकर के मंदिर में बंधी हुई ये चुन्नियाँ आस्था का प्रतीक है कि जो लोग भी अपनी मन्नत मांगते हैं वो इन चुन्नियों को यहाँ पर बांध देते हैं और अपनी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि जो भी उनकी मनोकामना हो वो पूरी हो। तो जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तब वो यहाँ पर कोई भी एक चुन्नी खोल देते हैं और कहा जाता है कि जब आपकी मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर भंडारा कराते हैं। तो इस तरह की आस्था इस मंदिर में काफ़ी समय से प्रचलित है और लोग इसे पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। सिद्धबली जी की एक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा गया है नाथ संप्रदाय और गोरख पुराण के अनुसार जो कि गोरखनाथ जी थे वो बजरंगबली की तरह ही यति थे। एक बार उनके गुरु यहाँ त्रियरास चलता था तो गुरु मछेंद्र जी बजरंगबली की आज्ञा से यहाँ आकर अपना गृहस्थ सुख भोग रहे थे। जब ये बात उनके तेजस्वी शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को पता चली तो वो उन्हें लेने के लिए यहाँ आए। बीच में बजरंगबली जी ने अपना रूप बदलकर उनका रास्ता रोका और उन्हें वापस जाने को कहा, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने गुरु को लेकर जाऊंगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और बाद में श्री हनुमान जी उनके तप और उनकी आस्था देखकर अपने असली रूप में आए और उनसे प्रसन्न होकर बोले कि आप बताइए मुझसे क्या मांगते हैं। तब श्री गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आपको इस स्थान पे प्रहरी की तरह रहना होगा और अपने भक्तों का कल्याण करना होगा। तो आज भी श्री हनुमान जी वचनबद्ध इस कलयुग में साक्षात उपस्थित है और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए इस स्थान को सिद्धबली धाम कहा गया, अर्थात सिद्धि प्राप्त करने वाले गोरखनाथ जी और बलि यानी श्री हनुमान। तो इसलिए ये स्थान आज भी पूजनीय है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आज भी गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना यहाँ पर धुनि के रूप में, हवन के रूप में होती है और
जब भी कोई आता है दर्शन के लिए उसे यहाँ पर इस विभूति का टीका लगता है, तो ये गुरु गोरखनाथ जी को स्थान समर्पित है। मैं जब भी आती हूँ अपने शहर तो मैं यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आती हूँ और इस पर मेरी आस्था समाहित है। मंदिर के दूसरी ओर श्री भोलेनाथ जी का मंदिर है और भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्वरूप भी वहीं पर विद्यमान है और कई सारे श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और ये सभी की आस्था को आगे बढ़ाता है। और शिव जी की ओर मुख करके बैठी हुई ये नंदी जी की मूर्ति, जिस पर लोग उनके कानों पर अपनी बातें कहते हैं। कहा जाता है कि ये शिव जी के सबसे खास सेवक है और इनसे अपनी बात कही जाए तो ये उनके तक अपनी बातें ज़रूर पहुंचाते हैं और जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस विश्वास के साथ लोग अपनी बातों को इनके पास कहते हैं। मंदिर के आगे परिसर में चलेंगे तो आपको यहाँ श्री शनिदेव का मंदिर मिलेगा। शनि मंदिर की ही अपनी एक अलग आस्था है, क्योंकि आज शनिवार है तो कई सारे श्रद्धालु आज दीपक जला रहे हैं मंदिर में और श्री शनि महाराज जी को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि इन्हें तेल चढ़ाने का भी एक अलग ही परंपरा है। वो क्यों आई है? कहा जाता है कि एक बार शनि महाराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था, पर उन्हें जब पता चला कि श्री हनुमान जी काफ़ी बलशाली हैं तो उन्होंने अपने साथ युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। दोनों में काफ़ी युद्ध चला और हनुमान जी की गदा से शनिदेव बहुत घायल हुए। तो जब उनकी दर्द और चोट को देखकर उन्होंने उनके ऊपर सरसों का तेल लगाया तो कहते हैं कि उनका दर्द काफ़ी कम हुआ और उनके घाव भर गए। बस तब से ये प्रथा चली आई और हर बार उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग इस तरह के या कई तरह के यत्न करते हैं। श्री शनिदेव काफ़ी शुभ फल देते हैं और लोगों को उनके कर्मों का फल भी देते हैं और उनका स्थान 9 ग्रहों में भी खास है। मैं तो अब अपना प्रसाद ग्रहण करने वाली हूँ, तो आप लोगों से यही विनती है कि आप यहाँ अपने परिवार के साथ ज़रूर आइए और श्री सिद्धबली धाम के दर्शन ज़रूर करें। ईश्वर करे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। और ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आगे आपको कुछ हेल्दी वीडियोस के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम।